प्री इंजीनियरिंग के बाद जब आए तो आपने अकाउंटिंग पहली बार पढ़ी होगी पहले पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपके पास कैफ 1 आएगा, फिर आपके पास कैफ 5 आएगा, जो आपके जमाने में FR1 था, FR2 था, फिर आप सी फाइनल में आएंगे। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग एंड हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ मेडिकल, क्या अकाउंटिंग पढ़ना शुरू में बहुत डिफिकल्ट था या कुछ ही अरसे में एडजस्ट हो गए थे? आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। मेडिकल का कोई? 1 2 3 4। अच्छा, इसके अलावा बाकी कॉमर्स के हैं? करेक्ट। सो जब मैंने जो अभी मैं सर आमिर से, आप लोग की जो स्टैट्स पढ़ाते हैं सर आमिर खत्री, उनसे मेरी भी बात हो रही थी, ही वाज माय टीचर एज वेल। तो जब मैं अपनी क्लास में आया था तो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कोई 20 से 25 या 30 लोग होंगे, और आई थिंक सर भी रिकग्नाइज करेंगे जो हमारा बैच था ना वो सबसे जो मतलब आप जैसे कहें ना कि बेहतरीन किस्म का बैच था वो उस वक्त था। बिकॉज उसके अंदर तकरीबन हम 3-4 लोगों के अलावा सारे लोग ए लेवल्स के थे जिन्होंने माशाल्लाह अकाउंटिंग स्टैट्स सब पढ़ा हुआ था। तो वो लोग तो क्लास में पढ़ते ही नहीं थे। अभी मैं सर को यही कह रहा था कि आप सर कितनी दफा क्लास में बच्चों को बाहर निकाल, बिकॉज उनको अकाउंटिंग भी आती थी, उन्हें स्टैट्स भी आती थी। हमें तो ये भी नहीं पता था कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, किसके ऊपर लाइन लगती है और किसके नीचे लगती है। सो बिकॉज वी विल डोंट नो दैट, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। लेकिन लकीली बड़े अच्छे टीचर्स मिले, और साथ साथ जिस तरह सर की काउंसलिंग और सर की गाइडेंस साथ रहती रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा सोच में भी नहीं आया कि अकाउंटिंग जो बिल्कुल हमें डेबिट क्रेडिट नहीं पता था कि किस वक्त कौन सी चीज़ डेबिट और क्रेडिट होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लास स्टार्ट होते के साथ जितना बेसिक से और जितना आसानी से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं हूँ। इसका मतलब है इस सवाल का पूछना और इसके जवाब को देने का जो पर्पस था वो ये था कि अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बोटलनेक नहीं बनेगा। हर बंदा अकाउंटिंग समझ के आगे बढ़ जाएगा। And this is the best part with engineering या medical वाली side कि you can always switch from there to commerce, but if you are from commerce you cannot switch to engineering or medical। यही इसका crux और इसका benefit है कि आप किसी भी profession से अगर commerce के अंदर आए तो you can definitely adjust in that। PRC की जर्नी और कैफ की जर्नी, ठीक है, कैफ की जर्नी कैसी थी आपकी? Starting from PRC, तो ऑडिट की कुछ क्लासें याद है आपको? हाँ, जो मैं आपका वो कैफ 9 जब था ऑथराइज रीडर हुआ करता था क्लास में रीडिंग करता था मेरी माशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ा सा सिंस दे आर फ्रॉम PRC फ्रॉम फॉर नाउ, थोड़ा सा इसकी जर्नी है ना थोड़ा सा डीब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड जिससे भी आए, मेडिकल से आए या इंटर से आए, ओ लेवल से आए, जिससे भी आए, एक चीज याद रखिएगा वेरी सिंपल कि द पिच दैट CA हैज, राइट, द बैकग्राउंड, ये जो बैटल ग्राउंड आपका CA में है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी डिफरेंट क्वालिफिकेशन। And the more you move toward different parts of your CA like level 1, level 2, 3, 4, ABCD जो भी है, जितना आप आगे जाते रहेंगे the battle will become more and more tougher for you। और सर अक्सर ये कहा करते थे कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने का मतलब है कि आप बॉल से जो है ना वो हार्ड बॉल के मैच की तरफ जा रहे हैं। सो कभी भी इस जर्नी में जो है ना आपने ये कंपेयर नहीं करना कि यार मैंने तो यहाँ इतना पढ़ना पड़ रहा है और पहले मैं इतना नहीं पढ़ता था। अच्छा, अगर पढ़ाई के पैटर्न की बात पे आए तो सिंस ये स्टार्ट है और स्टार्ट के अंदर आदमी की बेस जैसे बन जाती है ना, दैट बेस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा ही आपका स्टार्ट का पीरियड थोड़ा सा अगर जो 6 महीने का या साल का PRC का जो पीरियड है आपका, अगर वो आपका थोड़ा सा इस क्वालिफिकेशन के साथ जेलन होने में गुजर गया तो आई कैन अश्योर यू विद अ वेरी पॉजिटिव वाइब कि आपकी आगे की जर्नी बहुत ज्यादा इजी रहेगी। We have seen many of students who are with us as well in different institutes as well from different parts of city और जो भी लोग थे, जो लोग अपनी PRC की जर्नी में स्टेबल नहीं हो सके ना, जबकि PRC के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे बहुत इजी हैं। अब वक्त के साथ साथ जब हमने पढ़ा था, आई स्टार्टेड इन 2014 एंड वो टाइम हो गया, इसके साथ अब क्वालिफिकेशन के अंदर मजीद जो है ना बेहतरी आती जा रही है इन टर्म्स ऑफ कोर्स कंटेंट। आप देख लें, सवालों की चीजें देख लें, एग्जामिनेबिलिटी देख लें, तो हर जगह जो है ना बेहतरी आती है। तो आई कैन अश्योर यू कि CA के जो स्टार्ट के सब्जेक्ट्स हैं इट्स वेरी सिमिलर टू, आप चाहे किसी भी BBA में चले जाएं, MBA में चले जाएं, उन जगहों से बहुत कंपेरेबल और आसान है। लेकिन द पॉइंट इज कि इफ यू आर जेलन विद CA इन PRC it will benefit you all over your career। लेकिन अगर CA की जर्नी में जिसने PRC में अपने आप को लैप्स कर दिया ना एक दफा, और उसके रीजन यही हो सकता है कि नॉन सीरियसनेस या आप ये समझ रहे हैं कि हो जाएगा, ये दो चीजें अगर आपने शुरू में कर दी तो दिस विल डेफिनेटली मेक योरसेल्फ इन ट्रबल फॉर PRC एज वेल एंड फॉर नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ CA एज वेल। और फिर शायद आपका जो है वो उसमें भी आ जाएगी। वेरी ट्रू। तो अगर आप इसमें पढ़ाई की बात करें कि पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, तो देखें देयर इज नो आंसर टू एवरी क्वेश्चन वेरी कांस्टेंट, राइट। मैं नहीं कह सकता कि 2 घंटे पढ़े आप 4 घंटे पढ़े, लेकिन वेरी सिंपल टेक्निक जो हमने भी नहीं अडॉप्ट की बाय द वे,
जो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कभी कभी जब सर पे पड़ती है ना फिर इंसान अपने हिसाब से उसको पकड़ेगा। अच्छा ये टेक्निक हमने थोड़ी सी आगे जाके अडॉप्ट की, लेकिन उस वक्त ये फील हुआ कि अगर पहले कर लेते तो इट वुड हैव बीन मोर एंड मोर इजियर एज वेल। जितना आपका कंटेंट साथ चल रहा है ना, आई कैन गारंटी दिस, मुझे अभी नहीं पता कि कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि सर साजिद की सुपरविजन में ही सारा पहले भी होता था अब भी हो रहा है, तो आई कैन अश्योर यू जो आपके क्लासरूम के अंदर, जो आपकी क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर जितना कुछ हो रहा है, दैट्स वेरी इनफ फॉर यू इफ यू टेक इट वेरी सीरियसली। आपको जितना भी क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है ना, इट शुड बी योर टारगेट कि आप रोज का रोज कर लें। दिस शुड बी द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये नहीं हो पाता, बिकॉज देयर आर एट टाइम्स कि आपकी कोई एंगेजमेंट्स होती हैं या आपकी बहुत सारी चीजें, पढ़ाई की स्केड्यूल भी बहुत टफ होता है, तो एटलीस्ट हफ्ते के बाद जो है ना, आपका एक हफ्ते के अंदर जो आपका पढ़ाया, दैट शुड बी वाइंड अप इन दैट वीक ओनली, नॉट टू द सेकंड वीक इवन। अगर ये वाली स्ट्रेटजी आपकी चलती, हो सकता है ये करने में किसी को, आप इसको वीकली मेंशन करना है, एक चीज होती है, किसी को शायद वो करने में 4 घंटे लगेंगे, किसी को करने में 5 घंटे लगेंगे वीकली प्लान। और वेरी गुड सिल्वर लाइनिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सीए के सक्सेस का एक राज, यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। मैं ना अपने इंटर का कोई गोल्ड मेडलिस्ट था, ना मैं इंटर का कोई पोजीशन होल्डर था। आई वाज वेरी नॉर्मल से भी नीचे, नॉर्मल धक्का स्टार्ट, सेकंड गियर में भी स्टार्ट नहीं हो रहा था तो इंटर कॉमर्स हो गया। लेकिन एक चीज, आप एवरेज होने चाहिए बस। इफ यू आर एवरेज यू कैन डू, एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और जितने लोगों से कहना, हर आदमी 99% पीपल आर एवरेज, नॉर्मली लोग एवरेज होते। यू हैव टू पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर, दैट्स इट। अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लिया ना, तो चाहे वो ऐसे भी लोग देखे जो ए लेवल से आए, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आए, दे वर विद मी, इनके पेपर भी एग्जाम थे, लेकिन बेचारे वो क्वालिफाई नहीं हो सके। और कितने ऐसे लोग देखे जो बेचारे ऐसी जगहों से आए थे जिसको सोच के लोग बोलते थे यार ये भी सीए कर सकता है। ये बीमारी का काम है। यस, अगर ये चीज बीमारी है ये। बल्कि एक, अगर आपको याद हो, हमारे साथ एक स्टूडेंट हुआ करता था सिद्दीक, पता नहीं शायद आपको नहीं याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट से वो बात भी करता था ना, बिकॉज ही केम फ्रॉम दैट काइंड। 8 में से पहले वो एएफसी में था शुरू में, उसके बाद तो मुलाकात नहीं। बहरहाल उसने, अभी मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था, ही वाज मेंशन्ड एज पाकिस्तान का यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, और अब वो माशाल्लाह सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। तो हम उसको समझते थे पता नहीं ये कर सकता है नहीं कर सकता है, एक अजीब सी बात लगती थी। अक्सर इवन हमें भी लोग कहते थे कि यार यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाउ यू कैन डू इट। पता कहना क्या चाह रहा है, मैं इसको देख के ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ यार, ये तो ऐसी क्लास में ना बस बौंगा लगता है, ना सवाल पूछता है ना जवाब देता है, चलता है तो लगता है नशा किया हुआ है। ये शक्ल नहीं इसकी। ओ भाई इसकी शक्ल मत जो, इसने अगर पेपर में 3 घंटे में परफॉर्म कर दिया ना, ये क्वालिफाई कर जाएगा। और जो बहुत यूं था ना स्टाइल वाला, हाँ ब्रो, यस ब्रो, हाँ यार मैं तो, वो मैं नहीं मारा गया क्योंकि उसके साथ ये मसला हो गया था। तो यू नेवर नो उस पेपर में 3 घंटे में आप कितना कंपोज थे, उससे पहले आपकी ये प्लानिंग कैसी थी, ये सारा गेम चेंजर है। तो हम इसमें ये apparently on the face value हम ये कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर सकते कि भाई उससे होगा उससे नहीं होगा।